साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के बाजार में निरंतर नरमी यानी कि गिरावट का रुख देखने को मिल रहा था, जिसके चलते सरसों बाजार में 100 से लेकर के 150 रुपये तक की गिरावट यानी कि मंदी आ चुकी थी। लेकिन विदेशी बाजारों के समर्थन से सरसों को भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते सरसों के अंदर स्टेबिलिटी यानी कि सुधार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। भरतपुर मंडी कल जो 6400 रुपये के बंद मंडी भाव थे वो आज बढ़ करके 6411 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से जयपुर में 50 रुपये के सुधार के साथ भाव 6825 रुपये के बोले जा रहे हैं। गोयल कोटा जो कल 6500 रुपये था, 100 रुपये की तेजी के साथ भाव 6600 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से अन्य मंडी और प्लांटों के अंदर भावों में स्टेबिलिटी के साथ सुधार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। साथियों सर्वाधिक सुधार सरसों तेल कच्ची घानी में देखने को मिल रहा है, यानी 9 रुपये प्रति 10 किलो के हिसाब से भाव 1415 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से अन्य खाद्य तेलों में भी सुधार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, यानी कि तेजी का रुख बराबर कायम है, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से मांग आएगी भावों के अंदर सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथियों सरसों की बिजाई जोर शोर से चल रही है और मौसम भी सरसों की बिजाई के अनुकूल हो चुका है। किसान पहले भले ही असफल रहा हो, लेकिन फिलहाल के दौर में बिजाइयों का दौर जोर शोर से जारी है और अंकुरण की स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। साथियों माना कि पिछले साल के मुकाबले सरसों का रकबा घट सकता है। उसके कई बड़े कारण हैं, प्राकृतिक भी हैं और अन्य दलहन बाजारों के हिसाब से जिस प्रकार से रकबे में बढ़ोतरी दर्ज की है उसके हिसाब से तिलहन के रकबे में गिरावट आना स्वाभाविक है। लेकिन जिस प्रकार के उत्पादन और वैसी स्थितियों के बारे में अभी उसके अनुमान या आकलन करने में थोड़ा समय लगेगा, जब तक के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन साथियों जिस प्रकार की घबराहट या नीरसता का वातावरण बीच बीच में बनता है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जब जब नाफेड की बिकवाली आती है सरसों में दबाव की स्थितियां देखने को मिलती हैं और उसका असर 1-2 दिन देखा जाता है और सरसों पुनः फिर पुराने रास्ते यानी कि तेजी या मांग के हिसाब से सुधारों की ओर अग्रसर होती नजर आती है। बड़ी गिरावट की साथियों फिलहाल के दौर में कोई संभावना नहीं है। आने वाले दौर के अंदर विदेशी बाजारों का घरेलू बिजाई और मौसम का क्या असर रहता है उसके हिसाब से ही बाजारों का आकलन और आगे का मूल्य अवधारणा निर्धारित होगी, जिसके चलते फिलहाल के दौर में कोई बड़ी नरमी या गिरावट के संकेत तो नहीं है। लेकिन फिलहाल की स्थितियों के आधार पर यह माना जा सकता है कि आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से विदेशी बाजारों में सना ऑयल, सोया या पाम की स्थितियों में जो परिवर्तन या उनके उत्पादन या उनके स्टॉक में जो गिरावट या मांग आपूर्ति में अंतर नजर आ रहा है, उसके हिसाब से सुधार और तेजी की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, जिसका असर घरेलू बाजारों में खाद्य तेलों पर भी देखा जाएगा। तो साथियों आने वाले दौर के अंदर कोई बड़ी नरमी या गिरावट की स्थितियां तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ सुधार की स्थितियां निश्चित तौर से हैं। सरसों अपने पुराने भाव यानी कि जहां से लौटी थी उनको रिकवर करती है और उसके बाद में किस प्रकार का वातावरण पूरे विश्व भर के अंदर मांग आपूर्ति का तय होता है, क्योंकि फिलहाल विश्व युद्ध के अंदर 2 जगह कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं, अन्य प्रकार की चुनौतियां हैं, उनमें किस प्रकार के निर्धारण होंगे, क्या परिवर्तन होंगे, किस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, उन सभी का असर कमोडिटी मार्केट पर पड़ना तय है। तो साथियों आने वाले दौर के अंदर पैनी नज़र के साथ बिल्कुल निश्चित रूप से निर्णय किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल के दौर में किसी बड़ी घबराहट या किसी बड़ी तेजी की संभावनाएं प्रतीत नहीं होती है। बाजारों का रुख इसी आधार पर यहीं घूमता हुआ नजर आता है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।